दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12th हिंदी साहित्य के व हिंदी सामान्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक हिंदी काव्य साहित्य का विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध समांत का नाम दिया है। तो ये किसने दिया? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे राहुल साकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राहुल साकृत्यायन जी ने, क्योंकि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्धि समांत का नाम राहुल साकृत्यायन जी ने दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, वीर गाथा काल की विशेषता है। तो वीर गाथा काल की विशेषता होगी आपकी युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आदिकाल का वीर गाथा काल नामांकन किया है। तो आदिकाल का वीर गाथा काल में नामांकन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि चौथा, मैथिली षडगुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। यानी कि मैथिली षडगुप्त जी की कौन सी रचना है जिसमें कि उनकी रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना उत्पन्न होती है? तो वो आपकी है भारत भारती। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 5, सूर सागर के बड़ विषय का आधार है। तो यानी कि सूरदास जी किस विषय पर ज्यादा करते थे? तो आप जानते होंगे विष्णु पुराण। यानी कि इसमें विष्णु पुराण में क्या हुआ, कृष्ण जी की लीलाओं की चेतनाओं की वर्णना की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, लहर के रचनाकार हैं। तो लहर के रचनाकार हैं, ये तो आप जानते होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। लहर के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो है आपकी आदिकाल की रचना। कोई पूछे तो आप तुरंत जवाब दें, परमाल रासो आदिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, या पृथ्वीराज रासो की रचना किस व्यक्ति ने की, अथवा पृथ्वीराज रासो किस रचना है, यानी किन की रचना है। ये आपको क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रवरदाई। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, यानी ये कौन सी रचना काल की है? तो ये आपकी वीरगाथा काल की। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए आपका? युद्धों का सजीव वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बीसल देवरासो के रचयिता हैं। तो बीसल देवरासो के रचयिता हैं आपके नरिपति नालह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरिपति नालह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 12, परमाल रासो के रचयिता हैं। तो परमाल रासो के रचयिता हैं दलीपति विजय। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? अमीर खुसरो कवि हैं। तो अमीर खुसरो कवि हैं किस काल के? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो आपको एक पर टिक करना, जैसे कि आप जानते होंगे अमीर खुसरो के कवि आदिकाल के हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 14, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, जैसे कि कीर्ति लता, बीसल देव रासो, आलाखंड, पद्मावत। तो पद्मावत भी है, बीसल देव रासो भी है, आलाखंड भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीर्ति लता। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी कि 15 में आपका क्या हुआ है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। तो इसे तो आप जानते होंगे, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे भटकेदार, नरिपति नालह, मधुकर कवि या विद्यापति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मधुकर कवि। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, आलाखंड का दूसरा नाम है। तो आलाखंड का दूसरा नाम है आपका परमाल रासो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी की फुल तैयारी की गारंटी है। प्रश्न नंबर 17, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध समांत काल। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, खुमान रासो किसकी रचना है? अथवा आपको एग्जामिनर घुमा भी सकता है, जैसे खुमान रासो के रचयिता हैं। तो आपको घूमना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। जैसे इसका करेक्ट आंसर होगा नरिपति नालह। ठीक है, नरिपति नालह। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वीरगाथा काल के कवि हैं। तो इससे तो आप जानते होंगे वीरगाथा काल के कवि हैं आपके चंद्रवरदाई। इन्होंने बहुत वीरगाथा काल में रचना की हैं। आदिकाल के रचनाकार हैं। तो आदिकाल के रचनाकार हैं आपके नरिपति नालह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नरिपति नालह।